हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग सब? बहुत दिन से लोग बोल रहे हैं कि भाई वीडियो नहीं आ रही, शायद आपने पूरी कैपिटल वाइप आउट कर ली है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी को लग रहा है कि मैंने पूरी वाइप आउट कर ली कैपिटल, किसी को लग रहा है कि कुछ है, किसी को कुछ लग रहा है कि ज़्यादातर लोग मुझे इसलिए जानते हैं कि भाई मैं पूरी कैपिटल वाइप आउट कर देता हूँ, इसलिए लोग मुझे इस नज़रों से देखते हैं और इस तरीके से समझते हैं। तो सेम ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, कैपिटल बची हुई है अभी, ठीक है। हालांकि मैं भले लॉसेस कर रहा हूँ, और जो लॉसेस मैं कर रहा हूँ, एक दिन मैंने गड़बड़ करी थी जिसमें मैंने लॉस किया था, और उस टाइम भी मैं ट्रेड नहीं करने वाला था, कुछ काम कर रहा था साथ में। तो सडन मेरे को लगा कि ऐसा हो गया है कि यहाँ पे मैंने सपोर्ट बना रखी है। एक बंदे का ये भी आया था कि भाई तुम बोलते हो कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ठीक है, इस तरीके से सोचते हो तुम, इस तरीके से बोलते हो। तो भाई ऐसा हो गया मेरे को लग रहा है, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुक्काबाजी कर रहा हूँ, ठीक है। तुक्केबाजी मैं नहीं करता हूँ, और मैं सपोर्ट या रेजिस्टेंस के ऊपर बाय या सेल करता हूँ। जो मेरी EMAs वगैरह हैं, जो जिन पे मैं प्रैक्टिस करके बैठा हूँ इतने टाइम से, ठीक है। बहुत बार मैं करता हूँ उन पे, बहुत बार नहीं करता हूँ, RSI पे करता हूँ। ऐसे कई सारे सेटअप हैं मेरे जिस तरीके से मैं काम करता हूँ, क्योंकि हर बार ही एक सेटअप कभी काम नहीं करेगा, ये आप लोगों को पता है। अलग अलग तरीके से काम होता है यहाँ पे, तो उसी तरीके से मैं काम करता हूँ। और एक दिन मैंने लॉस किया, मतलब अनजाने तरीके से लॉस करा, कि मेरे को करना नहीं था उस दिन ट्रेड, क्योंकि मैं काम कर रहा था, और मैंने बताया भी था कि मैं थोड़ा कुछ ऑफिस के काम से थोड़ा बिज़ी चल रहा हूँ, और इस चक्कर में मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। तो मैं जो ट्रेड कर रहा था वो उसमें क्या कर रहा था कि मैं थोड़े से, मतलब 4-5 हज़ार रुपये लेके निकल जाता था उस दिन। हर रोज़ ही मैं इस तरीके से काम कर रहा था, ताकि मेरा माइंडसेट ठीक रहे और मैं मतलब अपना काम भी कर सकूं। तो उस दिन क्या हुआ कि उस दिन भी ऐसे ही था कि मैं सोच रहा था कि 4-5 हज़ार रुपये लेके जाऊं, और जैसे ही मैंने छोड़ा वहाँ पे, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसमें SL नहीं लगाया था, ठीक है। SL लगाया नहीं, और सडन इतनी बड़ी रेड कैंडल बन गई कि मैं मतलब एक्सपेक्ट नहीं कर पाया कि जो मैं 5 हज़ार रुपये ले जाने वाला था, उसमें मैं 10 हज़ार लॉस कर गया डायरेक्ट ही। और फिर मुझे लगा कि इसके बाद यहाँ से रिवर्स कर सकती है ये, तो वो रिवर्स तो हुई नहीं उसके बाद, और मैंने उसमें दोबारा से एवरेज किया था दोबारा, और उस दिन मेरा समथिंग 40-50 हज़ार का लॉस हुआ था। उसके बाद मैंने उसको बंद कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने उसके अगले दिन ट्रेड नहीं किया, और उसके बाद मुझे लगा कि यार मैं एक काम करता हूँ, मैं क्या करूँगा, डिसिप्लिन बना के करूँगा, 4-5 ट्रेड करूँगा पर डे के, और उसके बाद मैं बंद कर दूँगा मार्केट को। तो यही मेरा पर डे का चल रहा था। और उसमें मैं क्या कर रहा था, 4-5 दिन मैंने जो किए, तो उसमें मैंने डेली लॉस किया, डेली लॉस। क्योंकि अगर आप मतलब पूरे दिन बैठ के ट्रेड करते हो एक तो, और एक आपने 4-5 ट्रेड करने की कोशिश की, और उसके बाद आप लेके लॉस लेके जा रहे हो। तो मैं डेली समथिंग पिछले 5 दिन से डेली लॉस लेके जा रहा था, ठीक है। भले ही छोटा लॉस था, लेकिन हाँ लेके जा रहा था, पर डे लॉस लेके जा रहा था। यहाँ तक कि प्रॉफिट आने के बाद भी मैं उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरा मकसद ये था कि मैं बड़े पॉइंट कैप्चर कर पाऊँ। लेकिन इस बीच में मार्केट इतनी डिफ़िकल्ट हो गई, इतनी डिफ़िकल्ट हुई कि भाई मैं जो बड़े पॉइंट का सोचता था वो बिल्कुल भी मेरे हाथ में नहीं आए, और मैं उनको कोई भी कैप्चर नहीं कर पाया, बड़े पॉइंट्स, ठीक है। मार्केट पूरी वॉलेटाइल रही। बाकी मैं अभी चार्ट पे दिखाता हूँ कैसे कैसे काम कर रही है मार्केट, तो वो दिखाता हूँ मैं अभी। तो बात करते हैं आज की ट्रेडिंग की। आज की ट्रेडिंग में क्या किया मैंने, तो समथिंग इसके आसपास मैंने, आज मैं फास्ट मोड में था और मैं आज फ्री हो गया था, तो मुझे लगा कि भाई आज मेरे को थोड़ी ठीक ठाक ट्रेडिंग करनी है, ताकि मैं प्रॉफिटेबल बनूं और कुछ प्रॉफिट घर लेके जाऊं। क्योंकि माइंडसेट जो है पूरा डिस्टर्ब हो चुका है कि यार मैं किस टाइप का ट्रेडर हूँ, हर रोज़ लॉस। मतलब ऐसे तो तुक्केबाज ट्रेडर भी लॉस लेके नहीं जाता जिस तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, ठीक है। उसमें बताता हूँ आज का क्या किया मैंने। तो समथिंग इसके ऊपर मैंने यहाँ पे पुट ली थी सेंसेक्स की। आज मैंने पूरे टाइम सेंसेक्स में काम किया, निफ्टी में कोई काम नहीं किया मैंने। तो इसके आसपास मैंने जैसे सेंसेक्स में लिया, उसके बाद वो नीचे डिप मारा, उसमें मैंने प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। फिर दोबारा ऊपर गया मार्केट, फिर मैंने दोबारा प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। अब इसके बाद
मैंने ये कंप्लीट जो है ये मूव छोड़ दिया, क्योंकि मैं लिमिटेड ट्रेड करने की कोशिश कर रहा हूँ काफ़ी दिन से कि भाई मैं लिमिटेड ट्रेड करूँ। तो ये पूरा मूव मैंने छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जब ये नीचे फॉल कर रहा था, ठीक है, इसके बाद ऊपर गया, समथिंग मैंने छोटा सा स्कैल्प किया था और 1000 रुपये समथिंग मैंने बनाए इसके अंदर ही, बस। उसके बाद मैंने छोड़ दिया था पूरा, मैंने कोई ट्रेड नहीं किया। और फिर एक लास्ट मूव जो था मेरा यहाँ पे बन रहा था ट्रेड का कि भाई अप मूव आया, अभी अप ट्रेंड में है मार्केट, तो यहाँ से सपोर्ट ज़रूर लेगा, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने यहाँ पे लिया था सेंसेक्स का, और उसमें भी मैंने अपनी कैपिटल नहीं लगाई, मार्केट की कैपिटल लगाई जो मैंने आज मार्केट से समथिंग कमाई थी। और ये है वो 74,000 की कॉल, ठीक है। ये मैंने ली 6 रुपये पे, और 1000 क्वांटिटी मैंने लिए थे, समथिंग 50 लॉट जिनको बोलते हैं 1000 क्वांटिटी 6 रुपये पे। और मेरा ये था कि भाई ये 6 रुपये से स्पीड में भागेगी, क्योंकि जनरली बंदे यहाँ पे क्या सोच रहे हैं कि क्या सोचते हैं मार्केट में बंदे कि भाई ये देखो ये सेल आया, कि अभी क्या हो रहा था, सुबह अप जा रहा था फिर डाउन आ रहा था, अप जा रहा था फिर डाउन आ रहा था। तो सब यही सोचेंगे कि अप जा रहा है, अप जाके फिर डाउन आ रहा है, अप जाके फिर डाउन आ रहा है, ठीक है, फिर अप जा रहा है फिर डाउन हो रहा है। तो इस तरीके से सोचेंगे बंदे। और यहाँ से कंप्लीट जो है मेरा ये प्लान था कि इस वाले मूव से, ठीक है, इसने पूरा डाउन फेंक दिया इसको, तो इस वाले मूव के आसपास आके तो पूरा एक अच्छा खासा रिवर्सल आए और समथिंग ऊपर तक जाएगी मार्केट। तो ये मेरा प्लान चल रहा था। और मैंने यहाँ पे 50 लॉट जो बताया मैंने कि 1000 क्वांटिटी ली मैंने, और मेरा ये टारगेट था कि 1000 क्वांटिटी अगर मैंने ली है 6 रुपये पे, तो कम से कम मैं उसको 106 रुपये तक होल्ड करूँगा, अगर वो भागती तो मेरे फेवर में। तो लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि मैं भगवान तो हूँ नहीं, ठीक है। तो उसी टाइम मैंने ये सेंसेक्स की ये पुट भी लगा रखी थी साथ में। और देखो अब कई लोग सोचेंगे कि भाई यार मैं तुक्काबाजी कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। अब देखो 74,000 की पुट देखो यहाँ पे कितने पे चल रही है, 77 रुपये पे। 77 से सीधे कहाँ गई है, देख रहे हो, 180। तो ऐसा होता है दोस्तों, देखो कहाँ तक गई है, 80 रुपये की कॉल 240 तक गई है। तो यही जो ये मूव यहाँ पे हुआ, ये उल्टी साइड हुआ, और मैं यहाँ पे चाह रहा था उसको, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे पहले ही से लगा के बैठा था सुबह से कि भाई अगर मार्केट नीचे आएगी सुबह से, मतलब इसके आसपास एक समथिंग इस बजे के बाद मेरे को ये प्लान था कि भाई मार्केट नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। और मैंने 6 रुपये पे लगा दिया था। और आप ये सोचो उसने यहीं से घूमने की कोशिश की थी, 17 से वो 29 तक गई थी। मतलब यहाँ पे भी देखो आप 10 रुपये से 29 तक गई थी, लेकिन क्योंकि मेरा नीचे लगा के रखा था मैंने 6 रुपये पे, तो 6 रुपये से मैं कुछ कर नहीं पाया उसके अंदर। और मैंने वहाँ पे इसमें पूरा जो है 6000 का लॉस बुक किया इसके अंदर, इस वाली कॉल के अंदर, ठीक है, क्योंकि मेरा वो था कि जीरो हीरो करूँगा मैं, और वो मैंने वहाँ पे लॉस किया। और साथ में फिर मैं ये वाली 73,500 की मैंने यहाँ पे भी ट्राई किया था उसको, कि जब वो चल नहीं रही थी तो मैंने एक लॉट यहाँ पे लिया, फिर उसमें एसएल दिया, फिर दूसरा लॉट मैंने यहाँ पे लिया, फिर मार्केट मेरे फेवर में भी जा रही थी, फिर भी मैंने उसका कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाया। तो जैसी कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट करने को आ गई, और उसने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट किया, उसके बाद मार्केट ऊपर चली गई। तो ये एक पार्ट है, एक सेकेंड, ठीक है। तो उसी के साथ मेरी ट्रेडिंग ख़त्म हुई वहाँ पे। और जो मैं समथिंग 10-11 हज़ार रुपये का प्रॉफिट लेके गया था, तो वो मेरे पास जो प्रॉफिट बचा है समथिंग 4800 समथिंग मैं घर लेके जा रहा हूँ। और मेरा मकसद यही था कि भाई इस वाली सेंसेक्स की एक्सपायरी में कुछ फ़ायदा उठाऊँ, जिसकी वजह से मैं मतलब जो मैंने लॉस किया कुछ दिनों के अंदर, तो करीब 7 दिन हो गए मुझे लॉस करते करते डेली। और टाइम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, और कई लोगों को लगेगा कि यार मैं दिखाना नहीं चाहता ऐसा वैसा। ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं दिखा भी सकता हूँ, लेकिन हाँ ये है कि भाई बहुत कई बार जब आप बैक टू बैक लॉस करते हो ना, तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ठीक है। और ऊपर से मैंने क्या बोलते हैं क्रिप्टो के अंदर एंट्री मारी, तो ठीक है, क्रिप्टो के अंदर एंट्री मारते ही जैसे कि आपको मेरी आदत पता है कि मैं छोटे मोटे प्रॉफिट बुक नहीं करता, तो जैसे ही मैंने वहाँ पे एंट्री मारी और
एंट्री मारते ही मेरे को 1000 रुपये मिल रहे थे, मैंने वो बुक नहीं किए, ठीक है। फिर मेरा समथिंग 1000 रुपये का एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद मैंने वहाँ पे क्या किया कि मेरे को लगा कि यही एक बॉटम है जो बन गया है, तो मैं अब एक काम करता हूँ, इसको होल्डिंग के लिए लेके चला जाता हूँ, ठीक है। तो मेरा जो एसएल था, जो क्रिप्टो का लो एसएल बना है ना, मतलब 300 रुपये उसके ऊपर था, मतलब 50,000 59,900 कुछ समथिंग था वो। तो उसमें जो मैंने 4,000 रुपये स्टार्टिंग में डाले थे, तो वो उसी दिन मतलब वाइप आउट हो गए थे, लिक्विडेट हो गए थे, जिसमें तो मैं वो टेस्टिंग करने के लिए मैंने डाले थे। उसके बाद दोबारा से मैंने 6,000 रुपये दोबारा डाले वहाँ पे, और फिर से मैंने 4,000 की कॉल ली थी, मतलब ऊपर का ही लिया था 4,000 रुपये। मैंने समथिंग जो है 40 या 50 के हिसाब से मैंने वो लिया, मार्जिन जो बोलते हैं उसको, ठीक है, मार्जिन लिया। और उसमें भी मैंने इतना ऐसा किया था कि भाई मतलब जो मार्केट ने लो मारा है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, उसके मैंने 200 पॉइंट नीचे रखा था एसएल। और आप ये सोचो कि मार्केट ने मेरे एसएल को हिट करने के बाद, ठीक है, मार्केट वहाँ से कंप्लीट रिवर्स हुई। अगर आप क्रिप्टो का चार्ट देखेंगे तो आप देखना उसमें, तो मेरा एसएल हिट हुआ, ठीक है, और उसके बाद पूरा मार्केट रिवर्स हो गया, और मैं उसमें अफसोस मनाता रह गया कि यार ये क्या हुआ। तो सैटरडे संडे जो रहा मेरा, फ्राइडे सैटरडे संडे, ठीक है, सैटरडे संडे में भी ट्रेडिंग की मैंने, मतलब ट्रेडिंग की किस तरीके से कि भाई मैं होल्डिंग करके बैठता हूँ कि मेरे को होल्ड करके ले जाना है, ठीक है। जो भी मैं सोच रहा था ना इस बीच, तो सारे के सारे मेरे ट्रेड गलत गए हैं। कि अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट ऊपर जाएगी, तो मार्केट मेरा एसएल हिट करके पहले ऊपर जा रही है, फिर बाद में। तो क्रिप्टो के अंदर भी ऐसा ही हुआ, तो मैंने वहाँ पे लॉस किया समथिंग, तो 10,000 वो भी मैंने वाइप आउट कर दिए वहाँ पे। फिर उसके बाद दोबारा से मैंने 5,000 रुपये डाला, और 5,000 डालने के बाद क्रिप्टो में मैंने समथिंग इसी तरीके का चार्ट था वहाँ पे, और मैंने यहीं कि इसी के आसपास शॉर्ट किया। सेम चार्ट है ये क्रिप्टो के अंदर, अगर आप देखेंगे तो मैंने इसी के आसपास शॉर्ट किया और ऊपर का एसएल लगाया था। और रात के अंदर करीब मैंने रात में 4 बजे ट्रेड लिया था, और इसी तरीके की कैंडल बन रही थी, और मैंने इसी के आसपास शॉर्ट मारा था। और जब मैंने मॉर्निंग में देखा उसको समथिंग, तो मेरे को समथिंग 3,000 का प्रॉफिट दिखा रहा था। तो फिर भी मैंने बुक नहीं किया, मेरे को ये लगा कि अब ये आया है तो समथिंग यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्रिप्टो में थोड़ी मार्केट अलग तरीके से चलती है, और इस तरीके से फिर वो पूरा उसने रिवर्स किया। और अब की बार मैंने क्या कर दिया था कि भाई मेरे को पता था कि या तो मैं लिक्विडेट होने के लिए छोड़ दूं, तो मेरे को अब की बार लिक्विडेट होने के लिए, मतलब मैंने सोचा था कि लिक्विडेट होने ही नहीं दूंगा अब की बार मैं, ठीक है। तो एसएल ले जाऊंगा, तो मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा दिया, मतलब 100 रुपीज़ प्लस में भी ले गया मैं उसमें, कि 125 रुपये समथिंग मैंने लगा दिया था कि चलो बुक हो जाएगा। अगर उस टाइम मैं वो सोच लेता कि भाई मेरे को एसएल जो लगाना है ना, अब देखो इसके पास एसएल मैं लगाऊंगा यहाँ पे, और मैंने क्या किया कि जब मैं यहाँ से लेके गया हूँ, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट लगा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया, 100 रुपये में प्लस में था, तो ये वाली जो कैंडल है वो उसको हिट करके, ठीक है, हिट करके पूरा फॉल कर गया। और जो मेरा टारगेट था समथिंग वहाँ पे 5,000 रुपये का, मतलब आप ये सोचो 5,000 की कैपिटल से 5,000 बना लेता मैं, उसमें अप्रॉक्स 100% रिटर्न में बना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। उसने पहले मेरा एसएल हिट किया, मेरे को 100 रुपये दिए, और फिर उसके बाद कंप्लीट नीचे मूव आ गया। क्योंकि अब क्रिप्टो देखने का टाइम होता नहीं है इस तरह कि भाई मैं उसको कंप्लीट देखूं, पूरे टाइम देखूं, ऐसे तो मैं पागल हो जाऊंगा। या कोई भी बंदा जो एक्सपर्ट भी है या पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने बैठता है, वो भी पागल हो जाएगा अगर पूरे टाइम चार्ट देखेगा तो इसलिए मैंने क्या किया, फिर उसके बाद क्रिप्टो को छोड़ दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जब मार्केट पूरी नीचे आई थी समथिंग इसी अराउंड, इसी के आसपास, तो मैंने दोबारा से क्रिप्टो को लॉन्ग किया। और अब की बार मैंने क्या किया कि 55,000 का लिक्विडेशन छोड़ दिया उसमें, ठीक है, कि भाई 55,000 तक अगर मार्केट आती है तब जाके मेरे 5,000 वाइप आउट होंगे। इस तरीके से फिर मैंने उसमें किया। और अब की बार मैंने उसमें 9x वो लिया, मार्जिन लिया है 5,000 की कैपिटल में। और वो वाली मैं अभी तक होल्ड कर रहा हूँ। करीब मंडे को ली थी शायद मैंने, या ट्यूसडे को ली थी, करीब अराउंड 2-2.5 दिन हो गए मेरे को उसको होल्ड करे हुए।
और पहले तो वो 1000 रुपये लॉस में चली गई थी मेरी, क्योंकि जैसे मैंने इसके आसपास लिया था, इसके आसपास लेने के बाद फिर वो पूरा और नीचे आया था, फिर उसके ऊपर गया, फिर नीचे आया, इस तरीके से कर रहा है अभी क्रिप्टो। तो उसमें मैंने फिर लॉस, मतलब उसमें बचा के रखा है अभी 5000 समथिंग वो चल रहे हैं मेरे। और अभी मैं थोड़ी देर पहले मैंने चार्ट देखा था तो समथिंग 350 रुपये उसमें प्लस में चल रहा था मैं। तो मेरा वो टारगेट दोबारा से वही है कि भाई मैं 5000 से 5000 और बनाऊंगा उसमें, 100% रिटर्न बनाऊंगा उसमें। तो मैंने वो छोड़ रखा है, तो या तो नीचे आएगा, तो मार्केट जो मेरे को लगता है कि भाई क्रिप्टो अभी नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए मेरे को उसका भरोसा है कि हाँ वो ऊपर जाएगा, तो इसलिए मैंने वो छोड़ रखा है। और मेरा वहाँ पे टारगेट ये है कि 5000 से कम 5-7 हज़ार रुपये बनाऊँ, ठीक है। तो ये था मेरा टारगेट उसमें, और वो चल रहा है, अभी देखते हैं उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है। तो कंप्लीट मतलब जो है कि दिमाग पूरा डिस्टर्ब, ठीक है, इस तरीके से चल रहा था कुछ दिन से। तो ना तो उस चक्कर में मैं वीडियो बना पा रहा था। अब देखो कल भी मैंने ट्रेड किया था, तो कल का भी बता देता हूँ यहाँ पे। तो फॉल आया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने बाई किया, थोड़ा सा प्रॉफिट आया, नीचे आया, ऐसा लेट हो गया मेरा, ठीक है। दोबारा से मैंने यहाँ पे जैसे ये फॉल आया, इसके बाद मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री मारी, ठीक है, ऊपर गया, ये फिर फॉल आया, फिर ऐसा लेट हो गया, ठीक है। अब जब ऐसा दोबारा हिट हो गया तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है थोड़ी देर वेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही मैंने एंट्री मारी उसमें, ठीक है, एंट्री मारी और फिर वो नीचे आने लगा ना, तो अब की बार मेरे को लगा कि भाई ये साला पूरा नीचे ना आ जाए कहीं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको इसी रनिंग कैंडल में खुद ही क्लोज़ कर दिया, ठीक है। एसएल का वेट नहीं किया अब की बार मैंने, और वेट कैंसिल मार दिया। जैसे ही मैंने ये कैंसिल मारा, ठीक है, अब आप ये सोचो जैसे मैंने कैंसिल किया उसके बाद पूरी मार्केट ऊपर चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया, कंप्लीट मैंने कुछ भी नहीं किया। ये शायद परसों का चार्ट है, हाँ ठीक है, परसों का चार्ट है। परसों ऐसा हुआ था और उस दिन भी मैंने 3 या 4 ट्रेड लिए थे और काम ख़त्म कर दिया, लॉस लेके गया। अब ये देखो परसों का चार्ट, ये कल वाला चार्ट था, कल वाला चार्ट था ये। तो मैंने इसके आसपास यहाँ पे कॉल बाई की, ठीक है, कॉल बाई करने के बाद प्रॉफिट भी आ रहा था, मैंने बुक नहीं किया। तो मैंने फिर इसके नीचे एसएल लगा दिया, फिर मार्केट गई और मेरा एसएल हिट हो गया यहाँ पे, ठीक है। एसएल जैसे हिट हुआ तो मैंने छोड़ दिया मार्केट को। फिर मेरे को ट्रेंड समझ आ गया था कि बाइंग का ट्रेंड है आज। तो फिर मैंने क्या किया, दोबारा इसके आसपास आने पे थोड़ी देर वेट किया मैंने, और जैसे ये जाने लगा तो दोबारा मैंने एंट्री मारी उसमें और फिर दोबारा मेरा एसएल हिट हो गया, ठीक है। अब जब एसएल मेरे 2 हिट हो चुके थे तो फिर मैं कहा कि थोड़ी देर वेट करता हूँ अब की बार और फिर दोबारा ट्रेड करूँगा। तो समथिंग फिर मेरे को समझ आया कि भाई ये नहीं जा रहा है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो मैं पुट लेता हूँ। तो मैंने इसके आसपास ही पुट ली, ठीक है, और जो लॉस था थोड़ा रिकवर किया और इसके आसपास मैंने बुक किया उसको। 3 ट्रेड हो गए थे मेरे और फिर मैंने उसके बाद मार्केट को बंद कर दिया और कल समथिंग मैं फिर लॉस लेके गया, ठीक है, ये पार्ट। और इस वाले दिन भी कुछ ऐसे ही था कि भाई मैं बाइंग में ही था, और बाइंग में जाने के बाद जब मार्केट इतनी ऊपर चली गई, तो जब इतनी ऊपर जाती है मार्केट तो एकदम से पूरा शार्प रिवर्स नहीं करती है मार्केट, ठीक है। तो मार्केट क्या करती है, नीचे आने के बाद ऊपर जाती है। तो वही मेरा प्लान था और समथिंग इसके आसपास मैंने बाइंग की होगी और मैं यहाँ पे फिर लॉस लेके गया था। तो ऐसे करते 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 पूरे कंप्लीट जितने भी दिन गए हैं मेरे, तो मंडे, ये शायद मंडे है, हाँ मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है। तो थर्सडे तक आज मैंने थोड़ा सा प्रॉफिट किया है, वो भी 4800 रुपये का, और पूरे कंप्लीट लॉसेस में थे मेरे इतने दिन, ठीक है। और क्या बताते हैं इसमें, तो फ्राइडे को भी लॉस किया था, सैटरडे को भी लॉस किया, संडे को भी लॉस किया, मंडे को भी लॉस किया। तो ये कंप्लीट लॉसेस चल रहे थे, इसलिए मैंने आज ये सोचा कि भाई आज मेरे को किसी ना किसी हालत में, हाँ तो आज मेरा फ़ोन आ गया था तो कट हो गया। तो आज मेरा ये टारगेट था भाई, माइंड सेट पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, हर रोज़ लॉस लेके ना, तो
क्योंकि जब मैं पूरे दिन ट्रेड करता हूँ ना, तो मुझे पता रहता है कि मेरे को यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है, यहाँ पे ट्रेड करना है। और उसमें बहुत बार ऐसा होता था कि मैं ओवर ट्रेड करके भी प्रॉफिट में चला जाता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये डिसीजन बनाया, प्लान बनाया कि भाई मैं मतलब एक डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह काम करूँगा, और डिसिप्लिन ट्रेडर जैसे काम करता है उस तरीके से काम करने के बाद मैं कंप्लीट लॉस ले गया। तो फिर मेरे को समझ आया कि भाई यार ये तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो मैंने क्या किया, उसके बाद आज सोचा कि भाई मैं जो लेके जाऊंगा, भले ही छोटा प्रॉफिट लेके जाऊंगा, लेकिन प्रॉफिट लेके जाऊंगा, मैं ग्रीन में क्लोज़ करूंगा बस। तो आज वही था, और प्रॉफिट मैंने बना भी लिया था। लेकिन फिर वही होता है कि अगर आप डेली लॉस लेके जा रहे हो तो आप सोचते हो कि चल यार आज कुछ मौका है तो आज बना लेता हूँ। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया था, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये किया कि भाई मैं यहाँ पे 1000 क्वांटिटी ले गया, ठीक है। अगर मार्केट पूरी रिवर्स करती है तो समथिंग 6 रुपये से 106 मारूँगा। तो समझ लो, कैलकुलेशन कर लो। अभी एक बंदा यहाँ पे कमेंट करने वाला है कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ठीक है। तो भाई सपने देखने चाहिए, सपने नहीं देखोगे तो कैसे बात बनेगी, ठीक है। सपने देखने ज़रूरी हैं। अगर आप सपने नहीं देखते हो तो आप मतलब इंसान नहीं हो, क्योंकि इंसान ही सपने देखता है, जानवर सपने नहीं देखता है। तो ये बातें मेरी सुन के कई बंदों को बुरी लगने वाली है। अगर कोई लास्ट तक वीडियो देखेगा तो समझ लेना, इंसान ही सपने देखते हैं, और मैं सपने देखने वाले बंदों में से हूँ, ठीक है। इतना पैसा मैंने जो लॉस किया है वो इसी कारण लॉस किया है कि भाई मैं सपने देखता हूँ बड़े वाले, ठीक है, कि मेरे को बड़ा आदमी बनना है, ठीक है। हालांकि मैं पहले ही से बड़ा आदमी था, मुझे बाद में पता चला कि यार इतना पैसा मैंने लूज़ कर लिया, तो अगर मैं इस कैपिटल को अपने बैंक में भी रख लेता तो इतना अच्छा खासा इंटरेस्ट खा के मैं जीवन अपना मस्त जीता, ठीक है। तो अब क्या करें, वो अकल जो है वो बाद में आती है, और जब तक आती है अकल तब तक चिड़िया चुग जाती है पूरा खेत। वो सुना होगा ना आपने कि मतलब पुतले खड़े करके क्या करोगे जब चिड़िया चुग गई पूरा खेत। तो वही हाल मेरे साथ हुआ कि भाई मतलब पूरा जब कंप्लीट वाइप आउट हो गया तो फिर अकल आने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब मोटिवेट ये है कि भाई मेरे को वो रिकवर करना है किसी तरीके से, ठीक है। ऑलरेडी लॉस हो गया इतना, तो कैसे करेंगे उसको। तो लॉस रिकवर करने का यही तरीका है कि आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं आपको करना पड़ेगा। बस ट्रेडिंग के अंदर मेरे को पता है कि भाई डिसिप्लिन में काम करोगे तो ही जाके आपको पैसा मिलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि उल्टे सीधे ट्रेड करोगे, ठीक है, डिसिप्लिन के बगैर काम करोगे तो आप लॉस मेकिंग ट्रेडर ज़रूर बनेंगे, ठीक है। तो वही मेरे साथ हुआ काफ़ी टाइम से। अब मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डिसिप्लिन भी मार्केट बनने नहीं दे रही, क्योंकि आजकल मार्केट जो है ना बहुत डेंजर तरीके से चल रही है। लिमिटेड बंदे हैं जो प्रॉफिट कर रहे होंगे, वो लकी बंदे हैं भाई जो आप लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे लोग तो जनरली लॉस ही करके लेके जा रहे हैं। अब क्योंकि देखो ये पूरा देखो हर रोज़ मार्केट यही काम कर रही है, पूरा ऊपर जा रही है पूरा नीचे आ रही है, पूरा ऊपर जा रही है पूरा नीचे आ रही है। सारा चार्ट देख लो आप, ठीक है। तो आपको खुद ही समझ आएगा कि भाई पूरा चार्ट देखने के बाद आप देखो किसी भी, देखो ये देखो ऊपर गई नीचे आ गई, नीचे गई ऊपर गई, ठीक है, ऊपर गई फिर पूरी नीचे आ गई, आज पूरे नीचे आई ऊपर गई। अब लोगों को लगा कि आज कुछ बाइंग होगा, फिर पूरी फॉल होगी, ठीक है। तो इसी एक्सपेक्ट में मैंने यहाँ पे बाई किया था, और उसके चक्कर में भी कुछ हुआ नहीं, इसलिए यहाँ पे मेरे को लॉस क्या है, प्रॉफिट लेके गया हूँ। लेकिन हाँ, अपनी कैपिटल में से मैंने अमाउंट जीरो, जो प्रॉफिट था वो ठीक ठाक प्रॉफिट था, वो मैंने कम कर लिया। तो अगर आप प्रॉफिट के पैसे पे रिस्क नहीं लोगे ना, तो आप जो कैपिटल आपने मार्केट में खोई है वो आप दोबारा बैक नहीं ला सकते। तो इसीलिए वो ज़रूरी है, बैक लाने के लिए रिस्क लेने ही पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो कल फ्राइडे है, कल फिर वही करूँगा, कोशिश करूँगा कि भाई 4-5 हज़ार 10 हज़ार, ठीक है, जो भी मिले प्रॉफिट में क्लोज़ करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मार्केट मेरे हाथ में नहीं है। अगर ऐसे होता तो मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाता अभी तक, ठीक है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूं, तो मैं प्रॉफिट लेके जाता। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता ना, तो
मेरे को ट्राई करना पड़ेगा कि भाई मैं कल प्रॉफिट में क्लोज़ करूं। और फिर उसके बाद मैं अभी थोड़े दिन के लिए बाहर जा रहा हूं, क्योंकि दिमाग पूरा डिस्टर्ब हो गया मेरा कि भाई प्रॉफिट आने के बाद भी, ट्रेडिंग आने के बाद भी लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। और जब आप 7-8 दिन 10 दिन पूरे लॉस लेके जाते हो ना, तो आपका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, तो मैं अभी थोड़े दिन के लिए बाहर जाऊंगा, 1 हफ्ते मैं ब्रेक लूँगा ट्रेडिंग से। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मैं ट्रेड नहीं करने वाला, तो मैं थर्सडे को घर आऊँगा। तो थर्सडे को आने के बाद मैं दोबारा से फिर फ्राइडे को कहीं जाऊँगा, क्योंकि वो पहले ही से मेरा प्लान है। लेकिन ये वाला बीच वाला जो मेरा प्लान बना वो सडन बना कि मेरे को जाना है। अब कहाँ जाऊँगा मैं, कहाँ क्या करूँगा वो बता दूँगा, वीडियो डालूँगा तो आपको बताऊँगा कहाँ गया हूँ, कहाँ नहीं गया हूँ, ठीक है। तो अगले जो हफ्ता आएगा उसमें मैं कंप्लीट ट्रेडिंग को बाय बाय करने वाला हूँ, क्योंकि जब आप कंटिन्यू चार्ट देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आप उसमें जनरली लॉस पे लॉस ही लेके जाते हो, तो माइंड पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो वैसे ही मेरा कुछ डिस्टर्ब हो गया, तो मैं थोड़े दिन ब्रेक लेके आऊँगा और दोबारा कुछ कोशिश करूँगा, दोबारा से रिकवर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये थी वीडियो। कई लोगों को वीडियो सुननी थी, तो मैंने कहा कि चलो सुनो भाई वीडियो। तो यही थी वीडियो। मिलते हैं जब भी मैं वीडियो बनाऊँगा, तो तब मिलते हैं। राधे राधे, जय बाबा कलनाथ।